दुनिया भर में जहाँ कहीं भी उर्दू बोली और समझी जाती है वहाँ पाकिस्तानी ड्रामे बड़े ज़ौक़ व शौक़ से देखे जाते हैं। मतलब इसमें तो देयर आर नो टू वेज अबाउट इट, देखते हैं लोग। यहाँ तक कि पड़ोसी मुल्क भारत में बॉलीवुड में दर्जनों फिल्में बनती हैं, लेकिन ड्रामा इंडस्ट्री में भारत अब भी पाकिस्तान से बहुत पीछे नज़र आता है। और यही वजह कि अब भारत से फनकार पाकिस्तानी ड्रामों में काम करने को पसंद कर रहे हैं। और इसी सिलसिले में भारतीय अदाकारा अदिति सिंह पाकिस्तानी ड्रामों में काम करने के लिए आई हुई हैं, बल्कि लाहौर आई हुई थी। हमने जल्दी से उनको कराची बुला लिया। तो हम वेलकम करते हैं अदिति सिंह को कराची और जियो पाकिस्तान के स्टूडियोज में। अदिति, वजूद आपने की जावेद शेख साहब के साथ फिल्म जिसपे हमने आपसे मुलाकात भी की थी, उसके बाद ये आपका दूसरा चक्कर है या बीच में आना जाना रहा है? इसके पहले एक बार चक्कर लगा था। अच्छा। जो एक मैंने प्रमोशनल सॉन्ग किया है फॉर अ फिल्म, तो वो इंशाल्लाह बहुत सून निकलने वाला। उसका एक टीजर अभी निकला है, छाजा रे करके है फिल्म का नाम। छाजा रे। अच्छा चले, चूंकि हम ड्रामों की बात कर रहे हैं और हमने ये सुना जरूर है कि आपका बड़ा इंटरेस्ट है कि चले फिल्में तो एक जगह है और वो तो आपको जब कोई अच्छी लगी आप कर लेंगी। ड्रामा इज ऑल्सो अ वेरी लॉन्ग कमिटमेंट बिकॉज आपको पता है कि उसके एपिसोड्स चलते हैं, इट्स एलोंगेटेड। ऑल्दो इंडियन ड्रामों की तरह हमारे ड्रामे लंबे नहीं होते हैं। हाँ, नहीं उस तरह नहीं है, मतलब सोप ओपेरास की तरह नहीं चल रहे, लेकिन बड़े मीनिंगफुल होते हैं। सो यू अभी आपने कुछ साइन किया है? नथिंग साइंड एज ऑफ येट, देयर इज समथिंग इन द पाइपलाइन। चीज़ें हो रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, एंड आई थिंक बीइंग अ पार्ट ऑफ अ ड्रामा इज़ वन ऑफ द मोस्ट सबसे प्रेस्टिजियस चीज़ होगी एक आर्टिस्ट के लिए, क्योंकि ये जो ड्रामे की इंडस्ट्री है पाकिस्तान की, ये दुनिया भर में मशहूर है। नो डाउट, मतलब जब हमारा शो था तो लोगों ने कनाडा में देखा और मुझे फ़ोन किया था वजूद के वक्त पर। बिल्कुल बिल्कुल, तो दैट उतना वाइड स्प्रेड है। एक एक्टर के लिए यही आई थिंक इम्पोर्टेंट है कि आप रोज़ किसी के घर पर जाकर उन आपकी फ़ैन बेस बना सकें। एंड सिंस जो फिल्म की जो इंडस्ट्री है वो बहुत स्लोली ग्रो कर रही है, उसमें थोड़ा वक्त लगेगा कि आप आप फिल्मों से जाने जाएं। दैट इज़ वेरी ट्रू। और खासतौर पे इफ वी टॉक अबाउट पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री और खासतौर पे जो नया एक वेव आई है, दैट इज स्टिल इन इट्स इन्फेंसी। और यहाँ पे जितने भी फिल्म स्टार्स हैं वो ड्रामा से निकल के ही फिल्म स्टार बने हैं। सो ये आपको ड्रामे पे अपनी बेस बनानी पड़ती है। ड्रामों की रीच बहुत ज़्यादा है, बहुत से लोग हैं। दिस इज वेरी गुड टू नो बाय द वे कि जब आप हमारे शो पे आई हुई थी, आपको थोड़ा सा हम याद दिलाना चाहते हैं इधर कि अदिति वाज ऑन आवर शो, ईद शो था हमारा, और वजूद मूवी इन लोगों की आ रही थी, जावेद शेख की मूवी, तो तब आप आई थी। तो आप पाकिस्तानी ड्रामे वैसे खुद देखती हैं? कोई अपने फेवरेट कोई ड्रामा आपको अच्छा लगा हो? अभी रीसेंट फेवरेट है कोई चांद रख विद आयजा खान एंड इमरान अब्बास। काफी वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। एंड सुनो चंदा इज अ फेवरेट। ओह या ऑफ कोर्स, सुनो चंदा इज फेवरेट टू एवरीबॉडी। या वो तो इतना लाइट हार्टेड और इतना मजे का, यू कैन ऑलमोस्ट काइंड ऑफ रिलेट टू इट एज वेल। ड्रामा देखने का क्योंकि रमजान में आया था, बट आजकल आई गेस रिपीट हो रहा है, सो आई विल कैच अप विद दैट। अदिति, एक नॉर्मल सवाल जो बड़ा बेसिक लॉजिकल क्वेश्चन जहन में आता है कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री, आप मुंबई में बेस्ड हैं, जाहिर है आप वहाँ की हैं, इतनी बड़ी इंडस्ट्री जहाँ पे इतनी अपॉर्चुनिटी है, फिल्म तो है ही लेकिन टीवी भी कुछ छोटा नहीं है इंडिया में, बहुत ज़्यादा ड्रामे हैं, टेलीविजन स्टार्स भी हैं, वो छोड़ के यहाँ आकर काम करने का फैसला, ये क्या है? You're more than welcome to come here and work, but yes, I'm trying to understand. And also, if I may add, because every professional also wants to be rewarded, मतलब आपको फिर उसके हिसाब से वो सारी पेमेंट एंड सैलरी, मतलब वो सब कुछ चलता है। I am thinking कि पाकिस्तान में perhaps इंडिया से शायद कम ही होगा, तो आप वो छोड़ के इधर आ गई, कैसे डिसीजन? वेल, सबसे पहले तो जैसे आपने इंडिया की ड्रामा इंडस्ट्री बोली, मैं कभी कनेक्ट ही नहीं कर सकती हूँ विद दैट इंडस्ट्री एज एन एक्टर। मैं बचपन से देखते आई हूँ एंड समवेयर डाउन द लाइन एक कनेक्शन नहीं फील हुई कि ओके शायद मैं अपने आप को वहाँ देखना चाहूँ। सो वैसे ही दैट वाज अ नो फॉर मी। जहाँ तक कि यहाँ काम करने का सवाल है, मैं एक ऐसी आर्टिस्ट हूँ कि मुझे जहाँ इज्जत से काम मिले मैं वहाँ काम करने आऊँगी। आई बिलीव कि अगर आपके टैलेंट को सराहा जाए एंड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ योर टैलेंट आपको काम मिले इज़ माई रूल ऑफ वर्किंग। भले ही कम काम मिले, क्वालिटी वर्क मिले, इतनी आपका टैलेंट इतना काबिल हो कि आपको उस बेसिस पर मिले। एंड अल्हम्दुलिल्लाह शेख साहब सॉ दैट इन मी व्हेन आई मेट हिम। आई थिंक ये बहुत छोटा डिसीजन नहीं होता है कि आप किसी को बाहर से लाकर एक पाकिस्तानी फिल्म में रखें एंड इतना बड़ा रोल दें कि पूरी फिल्म आपके शोल्डर्स पर है आफ्टर द सेकेंड हाफ। तो शेख साहब ने भी मुझ में कुछ देखा होगा, मेरे टैलेंट के बेसिस पर मुझे लिया है। बिकॉज आई रिमेंबर कि जब हम मिले थे एंड मेरे स्काइप पे ऑडिशंस हुए थे, तो माई मदर वॉज देयर एंड एवरीथिंग वॉज हैपनिंग तो उस वक्त पर जब मुझे लगा कि नहीं मेरे टैलेंट को इज्जत मिल रही है, आई थिंक मैं सब भूल जाती हूँ।
How nice. तो मुझे फिर फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो एक बॉलीवुड फिल्म है, वो एक हॉलीवुड फिल्म है, या वो पाकिस्तान में काम करना है। या ईरान या कहीं जी। भी आपको जहाँ जी। आपका कहना है कि आपको इज्जत मिलेगी, आप वहाँ बिल्कुल। काम करेंगी, बिल्कुल। वहाँ भी काम मिलेगा, जाहिर है इज्जत के बिल्कुल, साथ जाहिर काम है, मिलेगा तो जी। वहाँ भी Well, we करेंगी, are यहाँ happy भी to मिल रहा have है तो you यहाँ here. भी तो करेंगी। लिहाजा Thank you. हम बड़े खुश हैं। आप अपना नाम आपसे- बदलेंगी शादी के बाद? नाम तो नहीं बदलूंगी, सरनेम शायद बदल लूँ। नहीं, वही, नाम surname नहीं, बदलने की surname बात की है। बात कर आई थिंक एवरीबडी हैज दैट कॉन्सेप्ट कि आपका सरनेम अभी बीच में रहता है, करीना कपूर खान। हाँ, वो हम बिल्कुल, यही बातें कर कर रहे रख थे। लूंगी पहले। शायद। तो दीपिका ने फैसला किया है कि वो नहीं रणबीर रखनी। दीपिका पादुकोण सिंह नहीं होने वाली हैं। She's going to be Deepika Padukone. Which is Okay. fine, I guess. Which is Which fine is since you're an great. entity, I think, हाँ. and you have that identity कि आप भाई हैं। Absolutely. और Yeah. इसमें कोई खैर And कोई at some बुराई भी point in नहीं है। life later on, you can change your husband as अच्छा, well, so अदिति, नाम बदलना पड़ेगा। बट ये बार-बार क्यों आप इंडोर्स करते जा रहे हैं? आप दुआ करें लोगों के लिए कि जहाँ वो बिल्कुल, करें ये तो वो उधर गलत ही बात रहे। ये है। गलत अब तो बात आप है, तो मतलब कहते हो आपके option नाम पहले नाम दे दे रहे बदलने हैं। में ये कह रहा हूँ, ये इंडोर्स कर दूसरी रहा बार हूँ कहा है, did you कि मैं notice कह रहा हूँ that? कि नाम ना बदले। बस। अच्छा जी, अदिति अभी हम एक और खबर भी कर रहे थे आपके आने से पहले, और आप माशाल्लाह बार-बार जिक्र कर रही हैं कि जहाँ इज्जत मिले और जहाँ टैलेंट बिल्कुल, बिल्कुल। रिकॉग्नाइज हो, मैं उधर ही काम करना चाहती हूँ। तो हमें वो आपको पता है मी टू मुहिम एक चला हुआ है, बिल्कुल, वो बड़ी बिल्कुल। फास्ट तरीके से बॉलीवुड के बड़े-बड़े नाम जी, बिल्कुल। सामने आ रहे हैं, जो कि टू बी वेरी ऑनेस्ट अक्रॉस द बॉर्डर हम बैठे हुए, क्योंकि माशाल्लाह हम जब उनकी मूवीज देखते हैं जी। और क्या काम होता है, जी। जिस तरह के द मेकर ऑफ पीके एंड 3 इडियट्स, तो उनका भी नाम अब इस चीज में जी। आ गया। व्हेनेवर यू हैव वर्कड ओवर देयर, जी। आपको कुछ ऐसा सेंस होता है कि शायद क्योंकि माशाल्लाह आप तो कंपैरिजन कर बिल्कुल। सकती है ना, आप Of तो इतनी course. जगह आपने जी, काम जी, जी, किया है। बिल्कुल। तो कैन यू कंपेयर कि डेफिनेटली इज्जत के मयार में और सिर्फ talent अच्छा, को recognize वहाँ आपका करना माइक होता जरा है। चला गया, सवाल छोटा कर मैं But इंतजार इनको कर रहा समझ था। आती हाँ। जी खैर द फनीस्ट पार्ट इज दैट I've done, मैंने एक शॉर्ट फिल्म की है जिसका नाम मी टू है, #MeToo, जो कि एक अच्छा। पाकिस्तानी शॉर्ट फिल्म है, इंशाल्लाह जल्दी निकल रही है। खैर उस टॉपिक पर बात करने जाएं तो मैं जहाँ तक कि वहाँ काम करती हूँ, देखिए इट इज़ अ वेरी ये ऐसी चीज़ होती है कि 20-25% लोग इसके शिकार मजबूरी में बनते हैं। ये आप पे फोर्स नहीं किया जाता है, ये लड़कियाँ खुद उनका चॉइस होती है। ये 25% या नो 25% इसके अब क्या करे, कुछ नहीं कर सकते निकल हैं, जाए? ये एक चॉइस रखते हैं आपके सामने कि भाई आपको अगर ये आज इन करना सारे है दरवाजे आपके गिर्द बंद कर देते हैं और एक दरवाजा खोल Exactly. देते हैं कि अगर या आपको गुजरना है तो हाँ, यहीं से गुजरे। आपको वो मेंटली थोड़ा सा आपको डरा देते हैं कि यही एक रास्ता है एंड वगैरह वगैरह। एंड स्पेशली जो लड़कियां छोटे टाउन से आती हैं ये सपना लेके कि मुझे एक हीरोइन बनना है। खैर ये बहुत आपके लिए एक सिलेक्शन होता है कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे एक ऑफर आए तो इट इज़ कम्प्लीटली अप टू मी कि मुझे वो वैसे करना है, और डू आई वांट टू वेट, क्या मुझे वेट करना चाहिए एंड वेट करना चाहिए कि मुझे इज्जत से काम मिले। जनरली रिएक्शन क्या है इस मोमेंट का इंडिया में, रिएक्शन क्या पीपल है? आर हैप्पी, आई थिंक बहुत अच्छी बात है इन अ बातें वे निकल रही हैं अब। कि बातें निकल रही हैं, क्योंकि देखें चीज़ें जब ज़्यादा हो जाती हैं, अगर आप देखें तो आप बहुत कम न्यू फेसेस देख रहे हैं बॉलीवुड में। हाँ। नेपोटिज्म इज कम्प्लीटली डिफरेंट, बट बॉलीवुड में आप एज एक्टर्स न्यू फेसेस बहुत कम देख रहे हैं, शायद ये है दिस जो इज देख वन ऑफ रहे द हैं मेन रीजंस। वो बच्चे ही देख रहे हैं, Exactly. एक्टर्स के बच्चे एक्टर्स आप अगर देखें लाइक बहुत कम में हो, एक सिद्धार्थ मल्होत्रा विदाउट अ बैकग्राउंड हैज कम एंड बहुत तकलीफों से देख एक्चुअली वो कम। भी मनीष मल्होत्रा के कोई नेफ्यू नो सिद्धार्थ मल्होत्रा इज नॉट रिलेटेड टू हिम। हमने खैर ये पढ़ा था। सो यू आर जी। सेइंग कि ये वो बहुत बड़ी वजह है इन दैट इंडस्ट्री कि बहुत डिफिकल्ट है, एग्जैक्टली बहुत डिफिकल्ट है। दिस इज अ रियलिटी, This is a reality. Like my family is from the industry. My mama is an actor. My father has been an actor. और जहाँ तक हमने देखा है, देखिए it is every industry, हर जगह अच्छे लोग बुरे लोग हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको किन लोगों के साथ काम करना है। और फिर आपको उसमें जाहिर मुश्किलात भी आती हैं और बिल्कुल, मे भी बिल्कुल। इसीलिए हमें कम नए चेहरे बॉलीवुड में देखने को मिल रहे हैं। ब्रेक में आप बता रही थी हमें कि यहाँ पे वीज़ा लेने में आपको दुश्वारी नहीं होती। बिल्कुल। ऑन द कॉन्ट्री हमारे यहाँ आपको पता है कोई भी अदाकार या कोई भी सिंगर, अब सिंगर्स तो चले जाते हैं लेकिन अदाकार वगैरह वहाँ जाकर ना जा सकते हैं, अब ना तो काम कोई- कर सकते हाँ। हैं, कोई सीन ही नहीं है। तो ये कैसा डिफरेंस आपको कुछ चैलेंजेस मिलते हैं जब आपको इधर आना होता नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल भी नहीं। पीपल आर वेरी स्वीट, जहाँ तक कि मेरे वीज़े की बात है या मेरे ट्रैवलिंग की बात है, एंड इवन नॉर्मल पीपल हु आई मीट एट द एयरपोर्ट इफ देयर इज एन इशू वो और तो they व्हाटएवर, would be sweet, बट ऑन embassies एनी की लेवल तरफ आई से हैव कोई- नो प्रॉब्लम। अच्छा। एज फार एज यहाँ से वहाँ की तकलीफ है, आई थिंक वो एक गवर्नमेंट लेवल पर है, उस पर जितना भी कमेंट किया जाए, जो डिसीजंस लेने हैं उन्हें लेने हैं। एंड आई थिंक सही बात ये भी नहीं होगी टू नो
100% कि क्या एक्चुअल में मसला है एंड देन यू नो कमेंट अबाउट इट लेकिन आपका अपना एक्सपीरियंस ये है कि ज्यादा एक्सेसिबिलिटी है आपको बिल्कुल, इधर आने के बिल्कुल, लिए। बिल्कुल। जल्दी से बता दें हाउ लॉन्ग यू आर हियर, व्हाट वेयर वी कैन एक्सपेक्ट टू सी यू नेक्स्ट। जी। अभी फिर नहीं, ड्रामे ही ज़्यादा आपका हाँ focus मतलब है। जिसमें भी आप कर रही हैं तो वेल आई एम हियर फॉर अ फ्यू डेज मोर। अब मेरी वापसी बहुत जल्दी है बिकॉज मैं ऑलरेडी 2 हफ्तों से यहाँ पर हूँ। एंड एक गाना है जो मेरा आ रहा है छाजा रे में, ओके एंड इंशाल्लाह फिंगर्स क्रॉस्ड ड्रामा सून। ऑलराइट। तो अभी आप जी। यू आर रीडिंग द स्क्रिप्ट्स एंड जी, आई एम रीडिंग द स्क्रिप्ट्स एंड आई हैव कुछ डन तो 2 शॉर्ट बता दें कि कोई हीरो शीरो कौन है, किसके साथ आप आ रही हैं, मतलब कुछ तो आपने सोच लिया या होगा। किसके साथ आना चाहती हैं हाँ, ये ये बता बता आना दें। चाहती हूँ वो बता दूँ, किसके साथ आ रही हूँ मुझे खुद नहीं नहीं, पता किसके अच्छा, साथ किसके साथ आना आना चाहती हैं ये चाहती बता हैं? दें। इन ड्रामास। हाँ, हाँ, in dramas. I think Imran Abbas would be. He's a very good actor. I He think. is a He good is a actor. good actor, he's a good looking actor. Good looking तो guy. Yes. obviously उनके Imran साथ तो Abbas for sure. And since I've already worked with Danish के साथ वापस काम दानिश करने के में साथ मजा आपका आएगा। चलो अभी chemistry दानिश भी है। इमरान अब्बास दानिश के साथ कर चुकी हैं। इमरान जी। अब्बास अगर आप सुन रहे हैं तो अदिति आपके साथ ड्रामा करना चाहती हैं, डू समथिंग अबाउट Aditi, इट। thank you so much for coming so here much. Thank you. and best of luck, and next time you're here come over। बिल्कुल।